दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिस तरह दिल्ली के साथ देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके नेता को सताया जा रहा है, उससे कांग्रेस को शायद ही कुछ हासिल हो। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि इस मामले को लेकर उठे सवालों के जैसे जवाब कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं वे संदेह का निवारण नहीं करते। इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्ति वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को यंग इंडिया को बेचे जाने की प्रक्रिया उतनी न्यायसंगत नहीं जान पड़ती जितनी कि कांग्रेस की ओर से बताई जा रही है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अखबारों के प्रकाशन के लिए बनाई गई एसोसिएट जर्नल लिमिटेड में नेहरू जी की भूमिका अवश्य थी, लेकिन उनका इस कंपनी पर मालिकाना हक नहीं था। इस कंपनी के शेयरधारकों में करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। कांग्रेस की ओर से इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया कि शेयरधारकों की अनुमति के बिना इस कंपनी का मालिकाना हक उस यंग इंडिया कंपनी को कैसे दे दिया गया, जिसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल गांधी की है और शेष उनके करीबी नेताओं के पास। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब करने पर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना तो साध रही है, लेकिन यह भूल जा रही है कि यह मामला अदालत में तब पहुंचा था जब संप्रग सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस नेताओं को इस तथ्य को भी ओझल नहीं करना चाहिए कि इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर चल रहे हैं। जो कांग्रेस नेता यह शोर मचा रहे हैं कि मोदी सरकार राहुल और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें यह याद हो तो बेहतर कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देने से इनकार कर चुका है। कांग्रेस नेता यह साबित करने के लिए कितना ही जोर लगाएं कि यह एक राजनीतिक मामला है, लेकिन सच यही है कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा एक कानूनी मामला है और ऐसे मामलों में धरना प्रदर्शन की राजनीति काम नहीं करती। यदि सोनिया और राहुल गांधी को यह लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय को उनसे किसी तरह की पूछताछ करने का
अधिकार नहीं तो फिर उन्हें अपने नेताओं को सड़कों पर उतारने के बजाय अदालत जाना चाहिए था। यह विचित्र है कि उनकी ओर से यह प्रतीति कराई जा रही है कि वे नियम कानूनों से ऊपर हैं। चेंज नागरिक सुविधाओं के नज़रिए से देखा जाए तो शायद ही कोई नगर निकाय ऐसा हो जो लोगों की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता हो। इसकी मुख्य वजह निकायों में इच्छा शक्ति और संकल्प की कमी तो है ही, सोच का अभाव भी है। नागरिक सुविधाएं न उपलब्ध होने पर किसी की जवाबदेही सुनिश्चित न होना भी अधिकारियों को कार्य के प्रति उदासीन बना देता है। इसे देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नागरिक सुविधाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह यूनिट सुनिश्चित करेगी कि लोगों को साफ पानी, प्रकाश व्यवस्था, सड़क, सीवर, सफाई, कूड़ा उठाने एवं जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से मिलती रहें। मुख्य रूप से यह यूनिट विभागों में समन्वय का काम करेगी, जिससे काम आसान हो सके। उदाहरण के लिए यदि कोई सड़क बनने जा रही है तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यह सुनिश्चित करेगी कि उसके नीचे फाइबर केबल से लेकर पेयजल पाइप बिछाने जैसे काम पहले ही हो जाएं, ताकि सड़क बनने के बाद उसे ना खोदना पड़े। इससे सरकारी धन का अपव्यय भी निश्चित रूप से रुकेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय 734 नगरीय निकाय हैं, जिनके माध्यम से जन सुविधाओं पर बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। लेकिन इन योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। महापौर और निगम अध्यक्षों से इसकी अपेक्षा की जाती है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन आसान हो जाएगा। इस यूनिट की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में कूड़ा उठाने जैसे कई काम निजी संस्थाओं से कराए जा रहे हैं। उनकी अराजकता पर भी अंकुश लगेगा। केंद्र की भी कई योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, उनके साथ भी समन्वय की जरूरत है। विभागों में परस्पर समन्वय न होने की वजह से संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद लोगों को नागरिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। यदि लोगों को सुविधाएं मिलने लगें तो जनाक्रोश तो कम होगा ही, शहर में रहने वालों का जीवन स्तर भी उठेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।